वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों को फिर से BBEWY के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक। क्या है? क्वेश्चन बैंक और साइंस का क्लास चल रहा है और आज इस क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट वॉइस डिस्कशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करेंगे और ऑफलाइन वाले बच्चे को भी समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन का ईयर आप लोगों को भी बताते चलेंगे। क्वेश्चन का अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन 2021 का है और ये आलोक का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आलोक का है। क्वेश्चन में सब सेम आता है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा लोगे तो आपको मिल जाएगा। हम ईयर बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बाय whom WHO was the word KILLE। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन और हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है और हम सही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो वाई होम को हम लोग क्या ले लेंगे? हु ले लेंगे। ठीक है, वाई होम को क्या ले लेंगे? हु लेंगे। उसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट यानी पास्ट में ले जाना है ना। तो क्या हो जाएगा? हाँ, द वर्ड हो जाएगा। देख लो द वर्ड। इसमें तो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हु किलिंग द बर्ड्स, नहीं होगा। हु हैज आ गया, नहीं होगा। और फोर्थ है वर्ब गायब है। ठीक है, यानी किलिंग है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हु किल्ड, KILLED, हु किल्ड द बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें ये आंसर फॉर्मेट है। ठीक है, और इसको हमें क्वेश्चन फॉर्मेट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में क्या करना है? चेंज करना। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन है द नॉनसेंस। दूसरा क्वेश्चन है द नॉनसेंस, NONSENSE nonsense will not be। उसके बाद told, tolerated by me। अर्थात बाय का प्रयोग है। ये आंसर फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? आंसर फॉर्मेट में है। और आंसर फॉर्मेट में कैसा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। ठीक है, और अफर्मेटिव निगेटिव है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है और नोट लग गया अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। यानी हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो अफर्मेटिव निगेटिव में होना चाहिए। अर्थात अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विल आई नेवर, अर्थात इंट्रोगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आई विल नॉट, यानी बी नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन को होल्ड पे रखेंगे। तीसरा है आई हैव और चौथा है पहले लिखा हुआ है नॉनसेंस बिल, यानी ए और डी ये तो होगा नहीं। अब हम चर्चा करते हैं बी और सी पे। तो बनाने की कोशिश करेंगे। पहले क्या आ जाएगा? मी का क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा? हम ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, मी का क्या हो गया? दिक्कत
नहीं ना। अब उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल या विल। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल या विल। यानी ये क्वेश्चन वॉइस का है ना, वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? शैल। क्योंकि आप लोग को हम बता चुके हैं कि आई और वी ये दो है जो अपने साथ किसका प्रयोग करता है? शैल का भी प्रयोग करता है। बाकी सभी के साथ जो भी होगा वो केवल और केवल क्या होगा? विल होगा। तो ठीक है, आई मिल गया, इसीलिए क्या हो गया? शैल हो गया। उसके बाद इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की जस्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी तो होगा नहीं, ये अपने क्योंकि आंसर फॉर्मेट में है इसलिए बी आया है। अब इसको क्या करना है? लिख देना है। हो जाएगा टू ली आर ए टी डी टू रिलेटेड। अब कुछ बच गया, अब हमारा क्या बच गया? दिस नॉनसेंस होगा, सॉरी। अब क्या बच गया? दिस नॉनसेंस। NONESENC नॉनसेंस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में आ रहा था? इसमें देखो कुछ नहीं किए, ये हमारा आंसर फॉर्मेट में, इसको क्वेश्चन में हम लोग क्या किए? कन्वर्ट किए। आंसर फॉर्मेट में है इसीलिए यहाँ क्या आया? बी आया। वो आंसर फॉर्मेट में है इसलिए बी आया। तो जब इसको क्वेश्चन में बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा? शैल। बी तो हटे जाएगा, क्या गया? नॉट। उसके बाद क्या बच गया? टू रिलेटेड हो गया, बात खत्म। अब बाकी जो बच गया दिस नॉनसेंस वो लिख दिए। समझ में आ रहा? लिखते भी जाना, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन तो कल लिख लेवल क्या था, डायरेक्ट आंसर ही लिखेगा, ठीक है। कोई बार बार क्या जो। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। ये भी हमारा जो है बाय लगा हुआ है ना, यानी किस फॉर्मेट में है? आंसर, यानी बाय लगा हुआ है मतलब बाय और V3 हमें मिले तो समझ जाएंगे कौन सा फॉर्म में है? आंसर फॉर्म में है। तो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बोल भी सकते हैं, ठीक है। द हाउस, उसके बाद क्या है? द हाउस वाज, वो ले लेंगे इसके बाद, ठीक है। द हाउस वाज पेंटेड, PAINTED, पेंटेड बाय टॉम। और ये टॉम जो है वो किसका नाम है? आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम है। तो हम बनाना शुरू करें, बना। तो पहले हम लोग क्या लिख देंगे? टॉम का TOM, टॉम। टॉम लिखा गया। अब ये आंसर फॉर्मेट में है तो बाज भी भाग जाएगा और पेंटेड भी भाग जाएगा और बाय भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? टॉम के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। हमें इसको क्या करना है? इस फॉर्मेट में लाना है। तो सब्जेक्ट आ गया, तो अब हम पेंटेड का V2 खोजेंगे। पेंटेड का क्या खोजेंगे? V2। तो हमें पता है पेंटेड का V2 क्या हो जाएगा? पेंटेड, ये भी V3 है ना, इसका हमें क्या खोजना है? V2। अब हम पता करते हैं, तो क्या इसका V2 और V3 क्या होता है? सेम होता है। तो दिक्कत की बात नहीं है, बाय अपने आप रिमूव हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया। अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्या बच गया? द HOUSE, हाउस। दिक्कत किताब में क्या आंसर दिया हुआ उससे तुम लोगों को मतलब नहीं है। जो फैक्ट है उसको देखो, बाकी किताब में कुछ दिया हुआ है, अर्थात वो त्रुटि हो सकती है, हो नहीं सकती है, गलत ही है, ठीक है। होने की संभावना है, व्यक्त नहीं करना। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, विंडो वाला। कौन वाला? विंडो वाला, ठीक है। द विंडो, क्वेश्चन क्या है? द
The windows have been cleaned. C-L-E-A-N-E-D cleaned. ये क्वेश्चन किस में लिखा हुआ है? Have been, ठीक है। ये भी किस फॉर्मेट में है? आंसर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में है? आंसर फॉर्मेट। अब बैठो, किस फॉर्मेट में है? आंसर फॉर्मेट है। तो इसको हम बाय ऑप्शन लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? ऑप्शन, क्योंकि इसके बाद क्या होता? बाय ऑब्जेक्ट, बाय और उसके बाद क्या होता? सब्जेक्ट होता। तो इसमें देखो ऑप्शन है समवन में MI में, और हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हैज या हैव, और जब आंसर फॉर्मेट आते हैं तब भी आता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फॉर्मेट होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप इस फॉर्मेट में हमें चाहिए, लेकिन क्या इसका आंसर फॉर्मेट ये दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो हमें किस में बनाना है? इसमें बनाना है। तो यहाँ पर ही अदर वाई के बाद तो अदर पद है नहीं, तो हम ऑप्शन लेंगे। अर्थात देखो समवन है, और हम बताए समवन अगर सब्जेक्ट है तो समवन का, द पुलिस का, थीप का, इस सब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ऑप्शन से चलते हैं ना। तो समवन हैज या हैव है, तो यानी हमें ऑप्शन में हैज या हैव चाहिए। क्या चाहिए? हैज या हैव। समवन के जस्ट भाग में क्या चाहिए हमें? हैज या हैव चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं समवन में। दूसरा समवन हैड, भाई हमें हैज या हैव चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? हैड लिखा हुआ। तीसरा समवन हैज, सी नंबर लगता है, लेकिन एक ऑप्शन और बचा हुआ, उसको भी पढ़ लेते हैं। समवन विल होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और हो जाएगा समवन SOME समवन। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैज, समवन हैज क्लीन, क्योंकि V3 इसमें मिलेगा ही, CLEANED क्लीन। समवन हैज क्लीन द विंडो, WINDOWS। दिक्कत समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो हमारे पास जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस फॉर्मेट में पूछा गया। देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट द विंडो, हैज का हैज के जस्ट बाद बीन, क्लीन का क्लीन, क्योंकि हैज या हैव के बाद जस्ट बाद क्या आता है? V3 आता है। और यहाँ होता है बाय समवन, और आप लोग को हम बताएं समवन मिले या थीप मिले या पुलिस मिले, ये सब का ऑब्जेक्ट रूप में चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ समवन नहीं दिया गया, इसलिए इसको बाय ऑप्शन बनाए, आसानी से बन गया। एक ही ऑप्शन मेरे पास सी है जिसमें लिखा हुआ है समवन हैज क्लीन द विंडो। ठीक है, आप समझे? चलो तकिया अच्छा, ये सब लिख लिया, इसको मिटा दे। तू समझ रहा? ये स्ट्रक्चर को भी लिखते जाना, ठीक है? खराब ही नहीं करेगा। अब सबसे मिटा दे। तू लिखा? हाँ उसको लिखो था, तो इसको मिटा दे। अब तुरा नहीं दिखाई देता, तू लेटा ही खाए, अपनी गलती तो देखेगी नहीं, क्योंकि आप लोग को भी बता चुके हैं ये क्लास लाइव और ऑफलाइन दोनों चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट करते चले और आसानी से समझते चले। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते रहें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें भी कौन सा फॉर्मेट है? इसमें भी आंसर फॉर्मेट है। ठीक है, ये है VRR
टाउट TAUGHT, वी आर टाउट ग्रामर GRAMMAR ग्रामर बाय GRAMMAR ग्रामर बाय MER ग्रामर बाय मिस्टर सिंह SINGH। ये भी देखो बाय मिल रहा है, ठीक है, तो अर्थात को, और देखो टाउट मिल रहा है, तो कौन सा फॉर्म हो गया? आंसर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए तो इसे हमें क्या देखना पड़ेगा? जो इसका मुख्य ढांचा होता है पहले जानना पड़ेगा, ये है कॉन्टेंट्स में। तो ये जो बना हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमें लगता है सिंपल प्रेजेंट का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमें इसमें बनाना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस ढांचा को कहीं ना कहीं ये जो है मैच कर रहा है शायद। देखो इस जो स्ट्रक्चर जो हम ये बनाए हैं, आप लोग को जो बताए हुए हैं, क्या इससे ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं? अर्थात मैच कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मेट में है? आंसर फॉर्मेट में है। तो हमें जो ऑप्शन अभी इसमें चाहिए, वो ऑप्शन किसको टच करना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस को टच करना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मिस्टर सिन्हा। पहले हम क्या बनाएंगे? मिस्टर सिन्हा को क्या लेंगे? पहले लेंगे, तो आंसर बनाते हैं मिस्टर सिंह SINGH सिंह। अब ये आर खत्म हो जाएगा, हमें अब सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 चाहिए कि नहीं? लेकिन मिस्टर सिंह क्या नाम है? एगो नाम है। एगो नाम के साथ हमेशा आपको क्या बोले हैं हम लेने के लिए? V5 लेने के लिए बोले हैं। तो इसका टाउट का V5 क्या होगा? पहले V1 लेते हैं टीच, इसमें की जोड़ देंगे ES जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मिस्टर सिंह टीच, यानी सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया? वर्ब हो गया। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? अब ऑब्जेक्ट में हम क्या ले लेंगे? V, और V का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। और उसके बाद क्या बच गया है? ग्रामर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? GRAMMER ग्रामर। दिक्कत समझ में आया बाबू? चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, ठीक है। समझ में ना आए तो बोलते जाना, हम दोनों स्ट्रक्चर आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसका भी बता दें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है द बुक विल बी बाउट BOUGHT बाउट बाय सीता। क्या लिखा हुआ है? सीता। इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? V3 प्लस बार। कौन सा फॉर्मेट है? आंसर फॉर्मेट है कि नहीं? तो और ये देखो आंसर फॉर्मेट में जाने से पहले क्या ये सिंपल फ्यूचर का है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब है तो इसको हमें सिंपल फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो पहले क्या ले लेंगे? पहले क्या लेंगे? सीता। तो चलो लेते हैं। सीता का क्या हो गया? सीता आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि आई और वी के साथ क्या होगा? सेल होगा। बाकी सब के साथ क्या होगा? यहाँ क्या है? आई या वी है? नहीं ना, सीता है। तो सीता के साथ क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। अब ये आंसर फॉर्मेट में है, यहाँ तो वी होगा? नहीं होगा। अब इसे हमें क्या चाहिए? इसका V1 चाहिए। तो इसका V1 हो जाएगा बाय। क्या हो जाएगा? बाय। अब देखो इसका भी काम खत्म, इसका खत्म, इसका खत्म और इसका खत्म। अब बच क्या गया है? क्लियर? समझ में आ रहा? लिखते भी जाना है, खाली मुंह नहीं डोला। हाँ चलो
यानी हम जितना क्लास में पढ़ाए हुए हैं सारा टाइप यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो, अब रहेगा क्वेश्चन फॉर्मेट, उसे बनाना किस में है? आंसर फॉर्मेट में बनाना है। चलो अब अच्छी बात है, पहले उल्टा था, आंसर था, क्वेश्चन रूम में चेंज करना था, अब क्वेश्चन रहेगा आंसर में चेंज करना है। तो हम बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ, चलो वो लेट वाला टाइप अभी क्लास में हम डिस्कस नहीं करवाए, पहले क्लास में थ्योरी समझा देंगे, कल ही बताए थे, उसके बाद वो चलेगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है आई विल नेवर, NEVER, आई विल नेवर फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। पहले देखो ये क्वेश्चन किस में है? अभी तुरंत आप लोग को हम सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, कैसे तो फॉलो कर रहा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस फॉलो कर रहा। अब इसको हमें किस में बनाना है? एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, पैसिव में बनाना है। तो पहले उठा के हमको ये पूरे को क्या करना है? दिस एक्सपीरियंस को उठा के पहले ले आना है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस EXPERIENCE एक्सपीरियंस हो गया। अब देखो यहाँ पे सेल होगा या विल होगा? यहाँ पे सेल होगा या विल होगा? विल होगा। अब बताओ, चेंज ऑफ टेंस में हम विल को बोले थे, किस में चेंज होगा? विल किस में चेंज होगा हम बताए थे, नहीं बोले थे? चलो, यानी ये किस में बोले थे? हम नरेशन में बोले थे, इसमें चेंज करने की बात नहीं। कभी कभी तुम लोग को बेवकूफ बनाना भी जरूरी है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम सीरियस हो कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो चलो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल या विल? अरे भाई बोलो ना, क्योंकि हम अभी तुरंत बोल रहे हैं आई और बी के साथ क्या होगा? सेल होगा। आई और बी के साथ क्या होगा? सेल होगा। बाकी जितने भी होंगे सभी के साथ क्या होंगे? विल होंगे। तो क्या हो गया? विल हो गया। अब इसके जस्ट बाद अपना मन से क्या लगाना है? बी। ठीक है, अब नेगेटिव का चिन्ह नहीं है। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? V3। क्या चाहिए? V3। और फॉरगेट का V3 क्या होता है? फॉरगेट का V3 होता है फॉरगेटन। हाँ, FORGETEN, फॉरगेटन। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? बार। और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? मी। अब देखो एक चीज बच गया है। क्या बच गया है? नेवर। अब हम लोग नेवर को कहाँ लिखेंगे? तो नेवर देखो यहाँ किसके जस्ट बाद लिखा हुआ है? वर्ब के बाद। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? नेवर इंक्लूड करेंगे। आई बात समझ में? हम जान के छोड़वे किए थे। ठीक है, चलो ये आधार वर्ड है नेवर। ये वर्ड जो है आधार है, ऊपर से लगेगा मतलब कभी नहीं। तो हम सब सेंटेंस इसमें इंक्लूड करके बोलेंगे कि नेवर वाला हो गया। ठीक है, समझ में आया? पहले इसको देखो, वर्ब के बाद कुछ ऐसे यहाँ नेवर है, कहीं ईवर रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले सेंटेंस को प्रेम से बना लेना है, लेकिन वर्ब के जस्ट बाद फिर बगल में चिपका देना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, सीता हैज लर्नड हर
लेसन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। सी हैज लर्न, LEARNED, लर्न हर LESSON लेसन। ये किस टेंस का क्वेश्चन है? प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन। अभी जो साइड में स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा? हर लेसन क्या हो जाएगा? इसके साथ लेसन भी है ना, क्या हो जाएगा? हर LESSON, हर लेसन। अब इसके साथ क्या हो जाएगा? हैज या हैज। उसके बाद हमें क्या चाहिए? बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। और उसके बाद V3 इसमें रेल है, ये है LEARNED, लर्न। उसके बाद बाय और सी का क्या हो जाएगा? हाँ, लेसन भी क्या आता है? अध्ययन। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, सी इज ईटिंग अ फिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन है द कैट इज ईटिंग द फिश, EATING, ईटिंग द फिश, FISH, फिश। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले क्या हो जाएगा? द फिश। उसके बाद क्या हो जाएगा? इज कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या हो जाएगा? बीइंग। क्या हुआ? कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या हो गया? बीन हो गया। अब उसके बाद इट का V3 की होगा EATEN, उसके बाद जस्ट बाय और द कैट का उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, मार्शा इज आदमी का नाम है। ठीक है, मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल, READING, रीडिंग ए NOVEL नोवेल। क्वेश्चन किस में है? देखो सेम क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग बाहर क्या निकालेंगे? ए नोवेल इज कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या हो जाएगा? बीइंग। रीडिंग का V3 क्या होता है? रीड। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? बाय और मार्शा का MARSHA, मार्शा। हाँ, अगर मार्शा लड़का का नाम होगा तो ही का क्या लिख सकते हो आप? हिम भी लिख सकते हो। अगर कोई लड़की मान के चल रहे हो तो हर मार्शा लिखो या हिम लिखो या हर लिखो। आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में मार्शा लिखा हुआ इसलिए हम मार्शा पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, व्हाई डू यू टेल ए लाई। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली का है, तो सीधी सी बात है, वाई का क्या उतर जाएगा? वाई। अब यहाँ आने देंगे, रुक जाएंगे, अब यहाँ आएंगे। ए लाई, तो क्या हो जाएगा? इज ए लाई। यहाँ तक दिक्कत? उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हमारा बात खत्म। ठीक है, उसके बाद ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, तो अब क्या बचा? हमें V3 चाहिए। V3 टेल का क्या हो जाएगा? टोल। उसके बाद बार और यू का यू कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है। चलो
इसको लिख लिया? जी सर। जल्दी जल्दी लिखो। बता दिया। तो आप लोग को अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, और आप लोग के लिए एक नंबर दे देते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेरा कॉलिंग नंबर है 6202615305, ठीक है, इस पे भी। और फेसबुक पेज पे ENGLISH इंग्लिश WORLD इंग्लिश वर्ल्ड CLASSES इंग्लिश वर्ल्ड क्लासेज के नाम से फेसबुक पर जाइएगा, आप सर्च करके वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप का नाम है MD इंस्टाग्राम, याद है? हाँ, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश वर्ल्ड, और आगे लग जाएगा MD तनवीर, यानी कोचिंग का नाम, पहले मेरा नाम, उसके साथ में कोचिंग का नाम। बस इस ग्रुप को और इस पेज को भी फॉलो आप लोग कर सकते हो। पहले बताइए, अच्छा दिख रहेगा। वो बोल रहे हैं सो दिखने रहा, आवाज सुन रहा, तो इसको मिटा दे। सब ऑफलाइन में बैठा हुआ बेवकूफ बच्चा हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा हमेशा वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? फिर है क्वेश्चन ऑल हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? ऑल हिज FRIENDS all his friends laughed at me, LAUGHT laughed at ED laughed at, उसके बाद क्या हो जाएगा? him। देखो ये क्वेश्चन क्या सिंपल पास्ट में दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट, ये V2 और ये ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट है। तो इसमें जब भी इसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? वाज या वेयर। पहले हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही के साथ होगा वाज की वेयर, ही के साथ क्या होगा? वाज या वेयर? वाज। ही के साथ वाज, ही क्या आदमी है? एक्टिव आदमी है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, हमें चाहिए V3। अब क्या चाहिए? V3। तो V3 हमें क्या दिख रहा? लाफ्ड, LAUGHED लाफ्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा? जस्ट बाद में एट, और उसके बाद अब क्या बच गया? बाय। अब क्या बच गया? ऑल हिज FRIEND। चलो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। अब कमी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या? आई हैव टू टीच, इसका थ्योरी नहीं बताया ना, बोले जो थ्योरी बता चुके हैं वही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चलो इसका क्वेश्चन देखो, और अब इसमें 3 क्वेश्चन है और छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से बना के निकल जाएंगे। जितना समझाना था आप लोग को समझा चुके, इसको हम क्लीन करें। चलो तीनों क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है। पहला है जॉन इज रीडिंग द नॉवेल, रीडिंग द NO बाइबल, BIBLE बाइबल, पहला क्वेश्चन। दूसरा है द पुलिस काउट, CAUGHT काउट द
थिप, THIEF थिप। और तीसरा क्वेश्चन ये नहीं बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको पहले दोनों को देखते हैं। ठीक है, इसको देखो आराम से। पहले क्या हो जाएगा, द बाइबल इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद रीडिंग का भी रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। उसके बाद जॉन का JOHN जो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो अगला क्वेश्चन है, द पुलिस काउट द थिफ। द पुलिस यानी सिंपल पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको में इसमें क्या हो जाएगा, द थिफ पहले हो जाएगा, द थिफ THIEF थिफ। उसके बाद वाज, और उसके बाद इसका V3 CAUGHTED काउंटेड। इसमें बाय पुलिस नहीं होगा, ठीक है। अब लगभग सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी क्लास की जो हम क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, या जो ये कॉलिंग नंबर है 6202615305 पे कॉल करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।